आइए बच्चों, अब हम 10th क्लास का द 100 ड्रेसेस का सेकंड पार्ट लेते हैं। वाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, जब कक्षा है जो सर्कलिंग कर रही थी, कमरे के अंदर वृत्त सा बना रही थी। द मॉनिटर, जो मॉनिटर है, फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल के ऑफिस से ब्रोड लाया मिस मैसन के लिए ए नोट, एक पत्र। मिस मैसन रेड इट, मिस मैसन ने इसे पढ़ा। सेवरल टाइम्स, कई बार। एंड स्टडी, और अध्ययन किया इट, इसका। थॉटफुल्ली, विचार पूर्वक। फॉर ए वाइल, कुछ पल के लिए। देन, तब। सी क्लैप्ड हर हैंड्स, उसने अपने हाथों को क्लैप किया। अटेंशन क्लास, कक्षा, ध्यान दे। एवरीवन बैक टू देयर सीट, सभी अपनी सीट पर बैठ जाए। व्हेन, जब। द सपलिंग, जो साउंड है, आवाज है, ऑफ फीट, फीट की, हेड स्टॉप्ड, रुक गई थी। एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, और कमरा बिल्कुल शांत और स्थिर था। मिस मैसन सेड, मिस मैसन ने कहा, आई हैव ए लेटर, मेरे पास एक पत्र है। फ्रॉम वंडाज फादर, वंडा के पिता से। दैट, जो। आई वॉन्ट टू रीड टू यू, जो मैं तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर, मिस मैसन वहाँ खड़ी हो गई। ए मोमेंट, एक पल के लिए। एंड द साइलेंस, जो शांति थी, इन द रूम ग्रू टेंस, थोड़ी तनाव में आ गई। एंड एक्सपेक्टेंट, और सभी एक्सपेक्टेंट हो गए, जैसे जिज्ञासु से हो गए जानने के लिए। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस, टीचर ने अपना जो चश्मा था एडजस्ट किया, स्लोली, धीरे धीरे। एंड डेलिबरेटली, और जानबूझकर। नोइंगली मीन्स, हर मैनर, जो उसके तरीके थे, इंडिकेटेड, संकेत कर रहे थे, दैट व्हाट वाज कमिंग, जो हो रहा था। दिस लेटर फ्रॉम वंडाज फादर, ये लेटर है जो वंडा के पिता से है। वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, बड़े महत्व की बात थी। एवरीबडी लिस्टन, सभी ने सुना। क्लोजली, नजदीक से, यानी ध्यानपूर्वक। एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट, जब मिस मैसन ने उस नोट को पढ़ा। डियर टीचर, माई वंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, मेरी बेटी वंडा है जो आपके स्कूल में और नहीं आएगी। जैक आल्सो, जैक भी नहीं आएगा। नाउ, अब। वी मूव अवे टू बिग सिटी, हम मूव करते हैं बिग सिटी की तरफ। नो मोर होलर पोलक, न कोई होलर पोलक होगा, जैसे शोर शराबा या नाम निकालने की तरह तरह की चीजें करते थे, छेड़खानी। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, न कोई अब ये पूछेगा कि फनी नेम क्यों। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बिग सिटी में बहुत सारे फनी नेम है। योर्स ट्रूली, जैन पेट्रोन्स्की। ए डीप साइलेंस मैट, एक गहरी सी शांति छा गई। द रीडिंग ऑफ द लेटर, पत्र के पढ़ने से। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने उतारा अपना चश्मा। ब्लू ऑन देम, उन पे फूक मारी। एंड वाइप्ड, और उनको पोछा। देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचिप, अपने हैंडकरचिप से। देन सी पुट देम ऑन अगेन, फिर उसने दोबारा चश्मा लगा लिया। एंड लुक्ड एट द क्लास, क्लास की तरफ देखा। व्हेन सी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, जब वह बोली उसकी जो आवाज़ थी बड़ी लो थी। आई एम श्योर, मुझे निश्चय, दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड प्रपोजली, कि मैं निश्चिंत करती हूँ जैसे किसी क्लास में न लड़के न लड़कियाँ रूम नंबर 13 में प्रपोजली मतलब उद्देश्यपूर्ण, किसी उद्देश्य से। एंड डेलिबरेटली, जानबूझकर। हर्ट, चोट पहुंचाएगा। एनीवन्स फीलिंग, किसी भी फीलिंग्स को। बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी लॉन्ग, उसका नाम लंबा है। अनफेमिलियर वन, या अपरिचित है। आई प्रेफर, मैं पसंद करूंगी। टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड, जो कहा गया, वाज सेड इन थॉटलेसनेस, यानी बिना विचारे कहा गया। आई नो, मैं जानती हूँ। दैट ऑल ऑफ यू फील द वे, तुम भी वैसे ही महसूस कर रहे हो। आई डू, जैसे मैं कर रही हूँ। दैट दिस इज ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, ये बड़ी दुर्भाग्यशाली चीज है, दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। टू हैव हैपेंड, जो घटित हुई। अनफॉर्चुनेट एंड सैड है, दुर्भाग्यपूर्ण और उदासी भरी है, बोथ। एंड आई वांट, मैं चाहती हूँ।
यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, कि तुम सब इसके बारे में सोचे। द फर्स्ट पीरियड वाज ए स्टडी पीरियड, पहला पीरियड पढ़ाई का था। मैडी ट्राइड, मैडी ने कोशिश की, टू प्रिपेयर हर लेसन, अपना लेसन तैयार करने की, बट सी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वह अपना दिमाग काम पर नहीं लगा सकी। सी हैड ए वेरी सिक फीलिंग, उसे खराब फीलिंग हो रही थी। इन द बॉटम, तली में, ऑफ हर स्टोमिक, उसके स्टोमिक की। ट्रू, सत्य है। सी हैड नॉट एंजॉयड, क्योंकि वो आनंद नहीं लेती थी, लिसनिंग टू पैगी के, पैगी से सुने। आस्क वंडा की, अंडा से पूछे, हाउ मैनी ड्रेसेज सी हैड, की उसके पास कितनी ड्रेसेज थी, इन हर क्लोजेट, उसकी क्लोजेट में। बट सी हैड सेड नथिंग, लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। सी हैड स्टूड बाई, वह समर्थन करती थी साइलेंटली, चुपके से। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन, और ये इतना ही बुरा था जितना पैगी ने किया, वर्स, और खराब। सी वॉज ए कवर्ड, वह एक कायर थी, एटलीस्ट, कम से कम। पैगी हैडंट कंसिडर्ड, पैगी ने नहीं समझा। दे वर बींग मीन, की उनका यही मतलब था। बट सी वह कौन, मैडी, हैड थॉट, उसने सोचा था, दे वर डूइंग रॉन्ग, कि वे गलत कर रहे थे। सी कुड पुट हर सेल्फ इन वंडा शूज, वह अपने आप को वंडा की जगह रख सकती थी। गुडनेस, wasn't there anything सी कुड डू, अब कोई अच्छा तो कर नहीं सकती थी। इफ ओनली सी कुड टेल वंडा, यदि वो वंडा को बता पाती। सी हैडंट मेंट, उसका मतलब ये नहीं था टू हर्ट, कि चोट पहुंचाना, हर फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को। सी टर्न अराउंड, वह मुड़ी, एंड स्टोल ए ग्लांस, और चोरी से देखा, जैसे तिरछी नजर से देखा, एट पैगी, पैगी की तरफ। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, पैगी ने ऊपर को नहीं देखा। सी सीम्ड, वह लगती थी, टू बी स्टडिंग हार्ड, के हार्ड परिश्रम कर रही है, पढ़ रही है बहुत मेहनत से। वेल, अच्छा। वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, पैगी को बुरा लगे या नहीं लगे, सी, वह, मैडी, हैड टू डू समथिंग, अब उसे कुछ करना पड़ा। सी हैड टू फाइंड वंडा पटरंस्की, उसे ढूंढना पड़ा वंडा को। मे भी, हो सकता है, सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, अभी वह गई ना हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब अप द, हो सकता है पैगी भी क्लाइंब करे, द हाइट्स, ऊंचाई पे, विद हर, उसके साथ। एंड दे वुड टेल वंडा, वे वंडा को बताएंगे, सी हैड वन द कॉन्टेस्ट, की उसने मुकाबला जीता है। दैट दे थॉट, वे जो उन्होंने सोचा, सी वाज स्मार्ट, वह बड़ी स्मार्ट थी। एंड द 100 ड्रेसेज वर ब्यूटीफुल, और उसने जो 100 ड्रेसेज बनाई थी वे भी बड़ी सुंदर थी। वैन स्कूल वाज डिसमिस्ड, जब स्कूल की डिसमिस हुआ, छुट्टी हुई। इन द आफ्टरनून, दोपहर में। पैगी सेड, पैगी ने कहा, विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, बिल्कुल बहाने बरतते हुए, हे लेट अस गो, आओ चले, एंड सी, और देखे, इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, कि वह बच्ची टाउन से जा चुकी है या नहीं। सो पैगी हैड एट द सेम आइडिया, पैगी का भी वही विचार था। मैडी ग्लोड, मैडी लाल सी हो गई। पैग वॉज रियली ऑल राइट, पैग बिल्कुल ठीक थी। द टू गर्ल्स हर्रिड आउट, वह दोनों लड़कियां तेजी से गई, ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग से, अप द स्ट्रीट, गली में, टुवार्ड्स बोगिन साइड्स, बोगिन साइड्स की तरफ। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वॉर सच ए फॉरबिडिंग एयर, वहाँ का जो एयर थी फॉरबिडिंग थी, मतलब बड़ी बदबू वगैरह आ रही थी, अच्छी नहीं थी। ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून में, ड्रिजली, थोड़ा तो ड्रिजली हो रहा था, बूंदाबांदी हो रही थी, डैम्प, गिल्ला था, एंड डिस्मल, और बिल्कुल अंधेरा सा था, उदासीनता भरा वातावरण था वहाँ का। वेल, अच्छा। एट लीस्ट, सैड पैगी, पैगी ने कहा रफली, मतलब एक घमंड से में, रफली जैसे, आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरेनर, मैंने उसे विदेशी तो नहीं कहा, और मेक फन ओ भरने, वरना मैंने उसके नाम का मजाक उड़ाया। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, सी हैड द सेंस, कि उसमें इतनी अकल थी, टू नो, जानने की, वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, कि हम उसका मजाक बना रहे थे। आई थॉट, मैंने सोचा, सी वाज टू डम, वह तो एक प्रकार की गूंगी सी है, एंड गी, और जैसे हम करते ना, लुक हाउ सी कैन ड्रा, देखो कितनी अच्छी ड्राइंग बना रखी है, पिक्चर बना रखी है उसने। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं कह पाई। ऑल सी होप्ड, उसने तो बस यही उम्मीद की थी, वाज दैट दे वुड फाइंड वंडा, वे वंडा को ढूंढेंगे। सी वांटेड टू टेल हर, वह उसे बताना चाहती थी, दैट दे वर सॉरी, वे शर्मिंदा थे। दे हैड पिक्ड ऑन हर, के उन्होंने उसे पिकअप किया, यानी नाम निकाला उसका। एंड
हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट, कितना अद्भुत उस स्कूल सोच रहा था, सी वाज वह थी, एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे, जाओ मत, एंड एवरीबॉडी वुड बी नाइस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सी एंड पैगी वुड फाइट, वह और पैगी लड़ेंगे, एनी बडी किसी से भी, हु वाज नॉट नाइस, जो नाइस चीज नहीं होगी। द टू गर्ल्स हर्रिड ऑन, वे दोनों लड़कियां तेजी से गई। दे होप्ड, उन्होंने उम्मीद की थी, टू गेट टू द टॉप, टॉप पे पहुंच जाएंगे, ऑफ द हिल, पहाड़ी के, बिफोर डार्क, अंधेरे से पहले। आई थिंक, मैं सोचती हूँ, दैट इज वेयर द पट्रोन्स्की लिव, वहाँ रहते हैं, सैड मैडी, मैडी ने कहा, पॉइंटिंग, संकेत करते हुए, टू ए लिटिल व्हाइट हाउस, एक व्हाइट हाउस की तरफ। विस्प्स, जैसे घास के जो तिनके से होते हैं ना, वो फोल्ड ग्रास स्टक अप, चिपके हुए थे, हियर एंड देयर, इधर उधर, अलोंग द पाथवे, रास्ते में से, लाइक थिन किटन्स, जैसे पतले पतले किटन्स होते हैं, जैसे बिल्ली का बच्चा होता है ना, उसको फूस से लगे रहते हैं किटन्स टाइप, ऐसा फूस सा। द हाउस एंड इट्स स्पार्स, और आउट, और इसका जो स्पार्स है, जो विरल, सीधा सीधा कहते हैं जिसे, लिटिल यार्ड लुक्ड से भी थोड़ा मटमैला सा लगता था, भद्दा सा, बट क्लीन, साफ था। इट रिमाइंडेड, यह याद दिलाता था मैडी ऑफ वन ड्रेस, उसकी एक ड्रेस का, हर मैडी को, हर फेडिड, जो उसकी फेडिड ब्लू कॉटन ड्रेस थी, सैबी थी, बट क्लीन, लेकिन साफ थी। देर वाज नॉट ए साइन ऑफ लिटिल, देर वाज नॉट ए साइन, कोई भी संकेत नहीं था, ऑफ लाइफ, जीवन का, अबाउट द हाउस, घर में, आसपास। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने जोर से दरवाजा खटखटाया, बट देर वाज नो आंसर, वहां कोई उत्तर नहीं आया। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक, वे पीछे गए यार्ड में, एंड नॉक्ड देर, वहां जाके खटखटाया, स्टिल देर वाज नो आंसर, वहां भी कोई उत्तर नहीं आया। देर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई शक नहीं था, द पट्रोन्स्कीज वर गोन, वे जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब वे कैसे अमेंड्स कर सकते थे, सुधार कर सकते थे। दे टर्न, वे मुड़े, स्लोली, एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, फिर वे वापस अपने रास्ते पर आ गए। वेल एनीवे सेड पैगी, पैगी ने कहा, सी हैज गोन नाउ, अब वह जा चुकी है, सो व्हाट कैन वी डू, तो हम क्या कर सकते हैं, बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त। व्हेन आई वाज आस्किंग हर, जब मैं उससे पूछ रही थी, अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, उसकी ड्रेसेस के बारे में, सी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज, शायद वह अच्छे अच्छे विचार प्राप्त कर रही थी, फॉर हर ड्राइंग्स, अपनी ड्राइंग्स के लिए। सी माइट नॉट इवन वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, अन्यथा वह मुकाबला नहीं जीत सकती थी। मैड इट टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, उसने अपने दिमाग में से ओवर कर दिया इस विचार को। फॉर, चूंकि इफ देर वर एनीथिंग, यदि कुछ था, इन इट, इसमें, सी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, उससे बुरा नहीं फील होता। बट दैट नाइट, उस रात, सी कुड नॉट गेट टू स्लीप, वह सो नहीं पाई। सी थॉट, उसने सोचा, अबाउट वंडा, वंडा के बारे में, एंड हर फेडिड, और उसकी जो फेडिड थी, जो फिक्की थी, रंग उतरी हुई थी, ब्लू ड्रेस के बारे में, एंड द लिटिल हाउस, और उसका जो घर था, सी हैड लिव्ड इन, जिसमें वो रहती थी। एंड सी थॉट, उसने सोचा, ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स, चमचमाती हुई, चमकती हुई पिक्चर्स, 200 ड्रेसेज मेड, जो बनाई गई थी, ऑल लाइंड अप, सारी लाइंड अप थी, इन द क्लासरूम में। एट लास्ट, अंततः, मैडी सेट अप इन बेड, मैडी बेड पे बैठी, एंड प्रेस्ड हर फोरहेड, अपने माथे को दबाया, टाइट, जोर से, इन हैंड्स, अपने हाथों से, एंड रियली थॉट, और सचमुच में सोचा। दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग, सबसे हार्ड सोच थी, सी हैड एवर डन, जो उसने किया था। आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लंबे समय बाद, सी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, अब वह एक निष्कर्ष पे पहुंची। सी वाज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई, अब वह समर्थन नहीं करेगी, एंड से नथिंग अगेन, दोबारा नहीं कहेगी। इफ सी एवर हर्ड, यदि वो कभी सुनेगी, एनीबडी, किसी को, पिकिंग ऑन समवन, किसी को पिकअप करते हुए, नाम चुनते हुए, जैसे किसी को नाम निकालने के लिए या उसके साथ मजाक करने के लिए, बिकॉज दे वर फनी, कि वे फनी थे, लुकिंग, देखने में, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, या उनके अजीब नाम थे। सी वुड स्पीक अप, अब बोलेगी वो, इवन इफ, यद्यपि, इट मेंट, इसका मतलब वो, लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, यानी चाहे पैगी से दोस्ती क्यों ना टूट जाए, लेकिन अब वह रुकेगी नहीं, बोलेगी सीधा। सी हैड नो वे, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट, चीजों को ठीक करने का, विद वंडा, वंडा से। बट फ्रॉम नाउ ऑन, सी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, अब वह किसी को दोबारा दुखी नहीं करेगी।
ऑन सैटरडे, सैटरडे को मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, मैगी ने दोपहर को बिताया पैगी के साथ। दे वर राइटिंग ए लेटर, वे एक पत्र लिख रहे थे टू वंडा, वंडा पेट्रोंस्की को। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर, ये एक मित्रवत लेटर था। टेलिंग, बताते हुए, अबाउट द कॉन्टेस्ट, मुकाबले के बारे में। एंड टेलिंग, और बताते हुए वंडा, वंडा को सी एड वन की वह जीत गई थी। दे टोल्ड हर, उन्होंने उसे बताया। नाउ, दे टोल्ड हर हाउ, ये थोड़ा फीका दिख रहा है, HOW हाउ है ये। हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर, की कितनी सुंदर उसकी ड्राइंग्स थी। एंड दे आस्क्ड हर, और उन्होंने उससे पूछा, इफ सी लाइक्ड, कि क्या वह पसंद करती थी, वेयर सी वाज लिविंग, जहाँ वह रह रही थी। एंड इफ सी लाइक्ड, यदि वह पसंद करती थी, हर न्यू टीचर, अपने टीचर को यह भी बताया। मतलब दे एडमेंट, उसका मतलब था टू से, कहने का। दे वर सॉरी, कि वे शर्मिंदा थे। बट, लेकिन इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, और उन्होंने पत्र को समाप्त किया एक फ्रेंडली अंदाज में। द काइंड दे वुड हैव टू रिटर्न, जैसे वे लिखते थे टू एनी गुड फ्रेंड, किसी अच्छे दोस्त को, मतलब ऐसे इन्होंने उसको समाप्त किया। एंड दे साइन, उन्होंने साइन किया इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, बहुत सारे एक्सेस के लिए, लव स्नेह के लिए। दे मेल द लेटर, उन्होंने लेटर को मेल किया टू बोगिन साइट्स, बोगिन साइट में। राइटिंग, लिखते हुए, प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनुअल पेज, को इस पे फॉरवर्ड कर दे। डेज पास्ड, दिन बीतते गए। एंड देयर वाज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन पत्र भी वापस नहीं आया। सो, इसलिए, मे भी, हो सकता, वंडा हैड रिसीव्ड इट, वंडा को ये प्राप्त हुआ हो। परहैप्स शी वाज सो हर्ट, शायद उसको इतनी पीड़ा पहुंची थी। एंड एंग्री, और वो गुस्से में थी। शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, वह उत्तर देने नहीं जा रही थी। यू कुड नॉट ब्लेम हर, तुम उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते थे। वीक्स वेंट बाई, सप्ताह बीत गए। एंड स्टिल वंडा डिड नॉट आंसर, वंडा ने उत्तर नहीं दिया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट, पैगी ने तो शुरू कर दिया था भूलना, द होल बिजनेस, सारे काम को। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप, और मैडी अपने आप को जब सोती थी एट नाइट, रात को, मेकिंग स्पीचेज, स्पीच देती रहती थी अबाउट वंडा, वंडा के बारे में। डिफेंडिंग, बचाते हुए, हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स, बड़ी भीड़ से, ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की, मतलब ये इमेजिन सी करती रहती थी अपने आप को आगे से। हु वर ट्राइंग टू टीजर, जो उसको छेड़ने की कोशिश कर रही थी। टीज मीन्स छेड़ना, हर विद। हाउ मैनी ड्रेसेज हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेज है। एंड बिफोर वंडा कुड प्रेस हर लिप्स, इससे पहले वंडा प्रेस कर पाती, दबा पाती अपने होठों को, टुगेदर इन ए टाइट लाइन, टाइट से, द वे सी डिड, जैसे वो करती थी। बिफोर आंसरिंग, उत्तर देने से पहले। मैडी वुड क्राई आउट, मैडी चिल्लाती। स्टॉप, बंद करो। देन एवरीबॉडी वुड फील असेम्ड, फिर सभी अपने आप को लज्जित महसूस करते थे। द वे शी यूज टू फील, जैसे वह करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, क्रिसमस का समय था। एंड देर वॉज सनो, सनो थी ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। क्रिसमस बेल्स, क्रिसमस की बेल्स, घंटियां। एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड, एक पेड़ सा सजाया गया। द क्लासरूम, ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन, ऑफ स्कूल, स्कूल के। बिफोर द हॉलीडेज, हॉलीडेज से पहले। द टीचर शोड, टीचर ने दिखाया द क्लास, क्लास को, ए लेटर, एक पत्र। सी हैड रिसीव्ड, जो उसे प्राप्त हुआ था, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। यू रिमेंबर, तुम्हें याद है, वंडा पेट्रोंस्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, वह गिफ्टेड आर्टिस्ट, हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वेल, सी हैज रिटन मी, उसने मुझे पत्र लिखा। एंड आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, टू नो, जानकर, वेयर सी लिव्स, की वह कहाँ रहती है। बिकॉज, क्योंकि, नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, मैं उसका मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसका पत्र तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेटअप, क्लास बैठ गई विद ए सडन इंटरेस्ट, एक रुचि से लेके। एंड लिस्टेंड, और सुना। इंटेंटली, इच्छापूर्वक। डियर मिस मेसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, तुम कैसी हो, रूम 13 कैसा है। प्लीज टेल द गर्ल्स, लड़कियों को बता देना। दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेज, वे उन 100 ड्रेसेज को रख सकती हैं। बिकॉज, क्योंकि, इन माई न्यू हाउस, मेरे नए घर में, आई हैव ए 100 न्यू वंस, मेरे पास 100 और है। ऑल लाइंड अप, सारी लाइंड अप है। इन माई क्लोजेट, मेरी क्लोजेट में।
आई वुड लाइक, मैं चाहूंगी, दैट गर्ल पैगी, जो पैगी है, टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, वो ग्रीन ड्रेस वाली ले ले, विद द रेड ट्रिमिंग्स, जिसको लाल ट्रिमिंग्स लगे हुए हैं, एंड हर फ्रेंड मेडी टू हैव द ब्लू वन, और उसकी दोस्त मैडी है वो नीली वाली ले ले, फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए, आई मिस, मैं मिस करती हूँ, याद करती हूँ, दैट स्कूल, उस स्कूल को, तुम्हारे को, एंड माई न्यू टीचर है जो डज नॉट इक्वलाइज विद यू, तुम्हारे जैसा नहीं है, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मतलब टू यू एंड एवरीबडी, सभी को, योर्स ट्रूली वंडा पटरंस्की। ऑन द वे, रास्ते में, होम, घर जाते हुए, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्रैंक्स, उन्होंने अपनी ड्रैंक्स को पकड़ा, वेरी केयरफुली, बड़ी सावधानी पूर्वक, ऑल द हाउस हैड रीथ, सारे के सारे जो घर थे, हाउसेज थे, रीथ सजे हुए थे, एंड हॉली इन द विंडोज, और उनमें अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी विंडोज में, आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर के बाहर, हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टेक्ड, सोइयों पेड़ थे, स्टेक्ड ढेर लगे हुए थे, एंड इन द विंडो, खिड़की में, कैंडी, पेपरमेंट स्टिक्स, एंड कॉर्न कुपियाज, और जो कॉर्न कुपियाज थे, एक कंटेनर होता है जो सजा हुआ, उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट पेपर से बने हुए थे, पर स्ट्रंग थे, उसमें लगे हुए थे, द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, और ऐसा वातावरण था जैसे क्रिसमस की फीलिंग आ रही है, एंड लाइट शाइनिंग, प्रकाश जो है चमक रहा था, एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और अलग अलग तरह के स्नो पे कलर से रिफ्लेक्ट हो रहे थे। बॉय सेड पैगी, पैगी ने कहा, दिस शोज, ये दिखाता है, सी रियली लाइक्स, वह हमें पसंद करती है, इट शोज, ये दिखाता है, सी गोट आवर लेटर, उसने हमारा पत्र मिला उसे, एंड दिस इज हर वे, ये उसका तरीका है, ऑफर सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, एंड दैट इज दैट, बस, आई होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ, सैड मैडी, मैडी ने कहा, सैडली, उदासी पूर्वक, सी फेल्ट सैड, उसने उदास महसूस किया, बिकॉज, क्योंकि, सी न्यू, वह जानती थी, सी वुड नेवर सी, वह कभी मिल नहीं पाएगी, द लिटिल टाइट लिप्ड, उस कड़े होठ वाली, टाइट होठ वाली पोलिश गर्ल्स, पोलिश लड़की से, यानी पोलैंड की थी तो पोलिश गर्ल होगी, अगेन, एंड couldn't ever really make things right between them, और चीज़ें उनके मध्य में राइट नहीं हो पाएंगी। सी वेंट होम, वह घर गई, एंड सी पिंड, उसने लगा दिया, हर ड्राइंग, अपनी ड्राइंग को, ओवर ए टोर्न प्लेस, एक फटे हुए स्थान पर, इन द पिंक फ्लावर वॉलपेपर, पिंक फ्लावर के वॉलपेपर पे, इन द बेडरूम, बेडरूम में, द सेबी रूम, जो भद्दा सा कमरा था, केम अलाइव, सजीव सा हो गया, फ्रॉम द ब्रिलियंसी, शान से, ऑफ द कलर्स, कलर्स की, मैडी सेट डाउन, मैडी बैठ गई, ऑन और बेड, अपने बेड पे, एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, ड्राइंग को देखा, सी हैड स्टूड बाई, जहाँ पे वो उसने, वह खड़ी हुई थी, एंड सेड नथिंग, और कुछ नहीं बोला उसने खड़ा होकर, बट वंडा हैड बीन नाइस टू हर, वंडा उसके लिए ठीक थी, एनीवे, टीयर्स ब्लर्ड, आंसू बहने लगे, हर आइज, उसकी आंखों में से आंसू भर गए थे, एंड सी गेज्ड, उसने देखा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, एट द पिक्चर, एक तस्वीर को, देन, तब, हेस्टिली, जल्दी से, सी रब्ड हर आई, उसने अपनी आंखों को मला, एंड स्टडीड, और देखा, इट इंटेंटली, इसको इच्छापूर्वक देखा, ध्यान से देखा, द कलर्स, जो रंग थे, इन द ड्रेस, ड्रेस में, वर सो वाइड, इतने सजीव थे, दैट सी हैड स्केर्सली नोटिस्ड, उसने मुश्किल से नोटिस किया था, द फेस, चेहरा था, एंड हेड, और सिर, ऑफ द ड्राइंग, ड्राइंग का, बट इट लुक्ड लाइक हर, बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसी मैडी है, मैडी, इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, मैडी के मुंह जैसा दिखता था, वाई, इट रियली लुक्ड लाइक हर, ये क्यों दिखता था, हर ओन सेल्फ, वंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, इसका मतलब वंडा ने इसको उसके लिए बनाया था, एक्साइटेडली, उत्तेजना पूर्वक, सी रेन ओवर टू पैगीज, पैगी के पास भागी, पैग, सी सेड, उसने कहा, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे दिखाओ अपनी तस्वीर, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, आस्क्ड पैगी, पैगी ने पूछा, एज द क्लेटर, जब वे आवाज करते हुए गए, अप टू हर रूम, अपने कमरे में, वेयर वंडाज ड्राइंग वाज लाइंग, जहाँ वंडा की ड्राइंग पड़ी हुई थी, फेस डाउन, फेस नीचे की तरफ था, ऑन द बेड, बेड पर, मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने सावधानी पूर्वक इसे उठाया, लुक, देखो, सी ड्रू यू, रे, तुम्हारा चित्र बना दिया इसने, दैट इज यू, सी एक्सक्लेम्ड, वह बोली, एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लाइक पैगी, बिल्कुल ऐसा बना रखा था जैसा पैगी का है फेस और हेड, व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा था, सेड पैगी, पैगी ने कहा, सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, वह हमें पसंद करती थी, एनीवे, यस सी मस्ट हैव,
एग्रीड मैडी, मैडी सहमत हो गई। एंड सी ब्लिंक्ड अवे, उसने पलक को झपका और दूर कर दिया द टीयर्स, आंसुओं को। दैट केम एवरी टाइम, जो आ रहे थे हर बार। सी थॉट, उसने सोचा, वंडा, वंडा के बारे में। स्टैंडिंग, खड़े हुए, अलोन, अकेले। इन दैट सनी स्पॉट, उस धूप वाले स्थान पर। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के यार्ड में। लुकिंग, देखते हुए। स्टोलिडली, दृढ़तापूर्वक। ओवर एट द ग्रुप, ग्रुप की तरफ। ऑफ लाफिंग गर्ल्स, हंसने वाली लड़कियों के। आफ्टर सी हैड वॉक्ड ऑफ, फिर वह चली जाती थी। आफ्टर सी हैड सेड, जब उसने कहा, श्योर, निश्चित। 100 ऑफ देम, 100 है उनमें से। ऑल लाइंड अप, सारी की सारी लाइंड अप। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक दो पेज पर कुछ फीके फीके वर्ड है क्योंकि फोटो खींचने में कुछ दिक्कत आ गई थी, कोई बात नहीं। आपको अगर ढंग से दिखाई नहीं दे तो आवाज़ में तो आपको सुनाई दे रहे हैं, फिर भी आप चाहो तो आप अपने सामने बुक रख सकते हो और साउंड से समझ सकते हो। तो मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी क्लास 10वीं क्लास के दोस्तों को भी भेजें इसे, और जो भी बच्चा 10वीं में पढ़ता है उनको शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।